Uma noite convocou, talvez senta ou com o popô. Uma noite convocou, talvez senta com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. कहानी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है अपने वैन जाओ और अपनी सारी फुटबॉल टीम को जो प्लेग्राउंड में खड़े हुए थे एंड उनके सामने अपनी साक टीम थी। उन दोनों का जो मैच था ना वो चालू होने वाला था। जो अपना जैन था वो एकदम सीधा खड़ा हुआ था और अपने वैन एंड जाओ भी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन में लग रहे होते हैं। जो एंकर था वो एंकरिंग अपना स्टार्ट कर देता है एंड जो फर्स्ट गेम था वो स्टार्ट हो गया होता है। अभी जो अपना वैन केजिंग था उसके पास बॉल था। वैन केजिंग जो बॉल मार रहा होता है एंड तभी उसके पास से जो बॉल था वो जैन ले लेता है। जो अपना वैन था वो रोक भी नहीं पाया होता है क्योंकि जैन बहुत ऐसा ना सरप्राइजलिंग आ गया होता है। अभी जो अपना वैन होता है वो जाओ को इशारा करता है कि वो उसका बॉल रोके। जो वैन होता है वो मन में कहता है तुम तो किसी को बॉल दोगे नहीं जैन, और अकेले बॉल ले जाने के चक्कर में हार जाओगे। अभी जो अपना जाओ जैसो होता है उसके दिमाग में भी ये था कि जैन किसी को बॉल पास नहीं करेगा, वो खुद ले जाने का सोचता है, इसलिए वो आसपास देख नहीं रहा था। बट जैन वो बॉल आइको को दे देता है एंड आइको भी हैरान था कि वो पहली बार बॉल सर्व कर रहा है किसी को। वो बॉल किसी को देता नहीं है, खुद आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। बट आइको वो ज़्यादा ना सोचते हुए प्लेग्राउंड पे ही ध्यान देते हुए उस बॉल को आगे की तरफ ले जा रहा होता है। तो सारे के सारे थे ना वो शौक हो गए होते हैं क्योंकि किसी को लगता नहीं था कि जैन बॉल देगा, पर जैन ने दिया था। जैन के टीम मेंबर भी शौक थे बट आइको को बहुत खुशी मिल रही होती है। जो बास्को होता है वो आइको के पाँव से बॉल ले लेता है एंड उसे आगे की तरफ ले जाते हुए कीरा को पास करता है क्योंकि उसके पास प्लेयर आ रहे होते हैं। जो कीरा होता है वो भी थोड़ा बॉल आगे ले जाता है एंड फिर वो बॉल अपने कावेनिंग को दे देता है। कावेनिंग जो बॉल आगे ले जाना चाहता था बट उसके पास भी बहुत मेंबर थे तो ये रिस्की हो सकता था, इसलिए वो बॉल ना अपने माइक को दे देता है। माइक जो लूका के पास था वो चाहता तो लूका को बॉल देता बट वो लूका को बॉल ना देते हुए सीधा हैनिंग को पास करता और हैनिंग हैरान था क्योंकि उसे नहीं लगता था कि माइक उसे बॉल देगा। अभी मैच के दौरान उसने बहुत कम बॉल दिए हैं, वो भी ऐसे समय में जब कोई प्लेयर नहीं था बट उसके पास लूका था, फिर भी उसने उसे बॉल सर्व किया। जो हैनिंग होता है बहुत खुशी खुशी गोल कर देता है। अभी फर्स्ट गोल अपने ईगल टीम का ही हुआ होता है। जो अपना जैन होता है वो कहता है कोई बात नहीं, हम ज़रूर इस बॉल को अपने तरफ लेकर रहेंगे। सारे हैरान थे कि जैन उससे बात कर रहा है। वो पर्सन जो पहले मैच में उसके सख्त खिलाफ था वो कहता है तो हमसे इतने प्यार से बात क्यों कर रहे हो, तुमने आइको को बॉल पास किया, ऐसा क्यों। जो जैन होता है वो कुछ नहीं कह रहा होता है क्योंकि गेम चल रहा है अभी, बट वो उससे बार बार बोल रहा होता है तो आइको कहता है उसे अपना समय लेने दो एंड वो पर्सन भी कुछ नहीं बोल पाता है। अभी जो जैन होता है वो बहुत अच्छे से गेम खेल रहा होता है एंड वो बॉल दूसरों को दे भी रहा होता है। जो हैनिंग होता है वो जैन के पास ही था एंड उसके पास ना बॉल था ना ही जैन के पास था, दोनों के दोनों बॉल के लिए ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जो हैनिंग होता है वो कहता है क्या बात है दूसरों के साथ खेल रहे हो, समझ गए ना अकेले नहीं खेल सकते। जो जैन होता है वो कहता है मुझे बकवास करने की आदत नहीं। हैनिंग कहता है बट मुझे तो लगता है कि तुम बकवास करने के किंग होंगे। जो जैन होता है वो कहता है किंग हूँ बट दूसरों के दिल का, बकवास करने का नहीं। ये तुम पे टैग जरूर सूट करता है। क्या नाम बताया था तुमने अपना। जो हैनिंग होता है वो कहता है हैन हिंग। जो जैन होता है वो कहता है हैन हिंग अपने काम पर फोकस रखो। जो हैनिंग होता है वो कहता है फोकस तो है मेरा, एंड ये कहते ही वो साइड में जाता है क्योंकि वो बॉल ना उसकी तरफ आ रही होती है एंड हैनिंग उस बॉल को लेकर सीधा वैन को देता है एंड वैन अपने जाओ को पास करता है क्योंकि जाओ जैसे नेट के करीब था एंड वो उसे बॉल दे देता है बट इस बार बॉल कीपर बॉल रोक लेता है इसलिए गोल नहीं होता है। अभी जो अपना जहन होता है वो कहता है बॉल कीपर से गुड ब्लॉक। अभी जो बॉल कीपर था वो भी हैरान था कि जैन खुद के सिवा किसी को कॉम्प्लीमेंट भी दे सकता है। हैनिंग कहता है वाह तुम तो पूरे इम्प्रूव हो गए। जो जैन था ना वो अभी भी इग्नोर ही कर रहा होता है एंड वो ज़्यादा फोकस नहीं करता है। जो हैनिंग होता है वो फिर भी जैसे कि जैन के पीछे ही पड़ा हुआ था एंड जैन समझ नहीं पा रहा था कि हैनिंग उसे इतना परेशान
क्यों कर रहा है। अभी जैन के पास बॉल था एंड उसे रोकने के लिए सब आ रहे थे एंड जैन जो बॉल को आगे तक ले जाता है एंड बीच में फिर दूसरे पर्सन को दे देता है एंड ये वही सीनियर है जिससे उसकी नहीं बनती, लाइक वही प्लेयर। एंड वो प्लेयर भी हैरान था कि जैन ने उससे बॉल सर्व किया। वो प्लेयर आगे नेट तक ले जाने की कोशिश करता है बट नेट के पास काउ वेनिंग खड़ा था, इसलिए वो बॉल आइको को दे देता है एंड आइको दूसरे साइड से बॉल मार देता है और बॉल कीपर भी उस बॉल को रोक नहीं पाता है। तो एक जो पॉइंट था वो साक टीम का भी हो गया होता है, दोनों एक एक पॉइंट अर्न कर लिए होते हैं। फिर से गेम स्टार्ट होता है एंड हैनिंग जो अभी भी जैन के पीछे ही था और वो कह रहा होता है जो बहुत खुशी मिल रही है तुम्हें ऐसे गेम खेलता हुआ देखकर, सच्ची में दोस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड मुझे लगता है कि अब तुम दोस्त बना रहे हो। जो जहन होता है वो कहता है मेरे बाप मत बनो। हैनिंग कहता है ओह मुझे तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए भी नहीं एंड ये कहते ही वो थोड़ा दूर हो जाता है। जो अपना जहन होता है वो बोल रहा होता है मुझे सच्ची में गुस्सा आ रहा है, ये लड़का कितना ज़्यादा बोलता है, कितना ज़्यादा। अभी जो जैन था ना उसके पाँव के पास बॉल था एंड वो उस बॉल को आगे तक ले जा रहा होता है। वो चाहता तो बॉल आइको को देता बट वो बॉल आइको को देता नहीं है एंड खुद ही नेट में डालने की कोशिश करता है बट वो डाल नहीं पाता है। जो वैन होता है उसने उस बॉल को रोका होता है एंड वो कहता है ओह फिर से अकेला खेलने लग गए, अगर तुमने ये बॉल अपने पार्टनर को दिया होता तो शायद ये गोल तुम्हारे नाम होता, बट तुम्हें तो अकेला खेलने की ही आदत है ना जैन। तो जैन होता है वो कहता है क्या तुम्हारे पूरे ग्रुप में सभी को बोलने की आदत है। जो वैन होता है वो कहता है हाँ हो सकता है। तो जैन होता है वो कहता है सबसे बड़ बोली टीम तुम्हारी ही है बट आई डोंट लाइक दैट। तो वैन होता है वो कहता है तुम्हारी पसंद या फिर नापसंद से मुझे क्या करना, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी जो जाजू होता है वो कहता है "ए, बात क्या कर रहा है, इधर आ। जो वैन होता है वो कहता है हाँ आया एंड ये कहते ही वो भागने लगता है क्योंकि उसे भी बॉल को ऐसे होल्ड तो करना ही है। अभी जो जहन होता है वो अपने वैन को ही देखने लगता है एंड वो समझ गया होता है कि ईगल टीम में ना सारे के सारे बड़बोले लोग हैं। हैनिंग पहले उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, अब वैन कैसिंग कोई भी शांत क्यों नहीं होता है उसकी टीम में, उसे समझ नहीं आ रहा होता है। एंड जैन अपना बहुत अच्छे से खेल रहा होता है फिर भी। अभी ना जैन ने बहुत ईमानदारी से गेम खेला होता है, टीम के साथ गेम खेला होता है बट वो गेम जीत नहीं पाया होता है। लाइक जो सार्क टीम थी वो गेम नहीं जीत पाई थी एंड वो ऐसे ही बैठे हुए थे। जो अपना आइको होता है वो जैन को देख रहा होता है एंड अदर टाइम जब जैन हारता है ना तो वो टीम पर बहुत गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा, उसका रवैया ही अलग होता है। बट इस समय जैन उठता है एंड कहता है हम अगले साल ज़रूर जीतेंगे। जो आइको होता है वो इतना गुड नेचर देख कर ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है एंड स्माइल करते हुए कहता है बेशक तुम लोग ज़रूर जीतोगे। जो अपना जहन होता है वो जैसे ही सुनता है कि तुम लोग ज़रूर जीतोगे तो उससे रियलाइज़ होता है कि आइको तो लास्ट ईयर में है, वो तो अगली बार गेम खेल ही नहीं पाएगा। जहन अपना फेस नीचे करते हुए कहता है मैं तुम्हें जिता नहीं पाया, माफ़ करना। जो आइको होता है वो कहता है माफ़ी क्यों मांग रहे हो, वैसे तुम बहुत अच्छा खेले, मुझे तुम्हारा ये रवैया बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। हमेशा ऐसे ही रहना, टीम के साथ खेलते रहना। जो जैन होता है वो कुछ नहीं बोल रहा होता है एंड सारे लोग फिर बाद में जैन को हक करने लगते हैं एंड जैन एकदम हैरान था कि उसे सारे के सारे हक कर रहे होते हैं। इवन वो पर्सन जो उसे पसंद नहीं करता था वो भी उससे हाथ मिलाकर कहता है बहुत अच्छा खेले। जो जैन होता है वो कहता है शुक्रिया। अभी जो अपना आइको होता है वो स्माइल कर रहा होता है। आइको जब जाने लगता है तो जैन अपने आप से ही कहता है, वो होता है ना विस्पर वॉइस में, शुक्रिया आइको। आइको को लगता है कि जैन ने उसे बुलाया एंड वो कहता है बुलाया क्या। जो जैन होता है वो नाम में से हिलाता है। आइको फिर स्माइल करके जाने लगता है। जो जैन होता है वो बैठता है एंड उसे याद आता है कि बचपन में जब वो फुटबॉल खेलता था तो उसे ना कोई अपने साथ खेलने नहीं देता था, बट जैन जैसे ही अच्छा प्लेयर बना तो सब उसको अपने साथ खिलवाना चाहते थे एंड जैन के मन में ये हो गया कि वो अच्छा प्लेयर है इसलिए सब उसको अपने साथ खिलवाना चाहते हैं। बट अगर वो अच्छा प्लेयर है तो उसको दूसरों की ज़रूरत क्या, वो अकेला खेलते खेलते ही यहाँ तक आया है तो उसे ज़रूरत नहीं है। एंड सारे के सारे उसके बारे में ना बात ही करते रहते थे कि
इसको कौन खिलाएगा? ग्रीन आइज़ मॉन्स्टर। उसको उसकी आँखें ग्रीन थी इसलिए उसे मॉन्स्टर कहते थे, क्योंकि ग्रीन आँखें जहाँ पर वो है वहाँ पर रेयर है, इसलिए उसको सब मॉन्स्टर कहते हैं। बट ऐसा नहीं है, उसकी ग्रीन आँखें उसकी खूबसूरती है, वो मॉन्स्टर नहीं है। बट उसको यही सुनने को मिला एंड उसे कोई अपने साथ खेलने नहीं देता था। फिर बाद में धीरे धीरे उसके अंदर खुद ही एटीट्यूड आ गया। सी ऐप पर उसके फॉलोअर्स बढ़ते रहे, क्योंकि जिस सराउंड में वो था उसके लिए वो ग्रीन आइज़ एक मॉन्स्टर सिंबल था। पर सोशल मीडिया पे उसके उसी ग्रीन आइज़ को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, तो वो सोशल मीडिया के फेम में ही रह गया एंड सोशल मीडिया पे उसे बहुत ज़्यादा अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही थी, इसलिए उसके अंदर ना एक एटीट्यूड आने लगा, रियल लाइफ में भी और गेम में भी। तो उसका वो एटीट्यूड है ना, उसको टीम के साथ खेलने के लिए मना करते थे, क्योंकि उसे लगता था कि सबको उसकी ज़रूरत है। बट जब गेम के दौरान उसे लीव कर दिया गया, उसे कोई बॉल नहीं दे रहा था एंड उसे ही रोका जा रहा था, तो पहले तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुआ। बट जब आइको ने उसका साथ दिया तो वो समझ गया कि टीम ज़रूरी है एंड दोस्त भी बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड आइको ऑलवेज सपोर्ट हिम। जब वो आया था फुटबॉल क्लब में तो आइको ही उसको सपोर्ट कर रहा था, बट जैन ने कभी इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं किया। बट आज वो आइको के लिए ही टीम के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आइको ने उस पर विश्वास किया कि ये हमारे साथ खेलने के लायक है। क्योंकि वो खुद को ताकतवर समझ के दूसरों से दूर जाता था कि मैं ताकतवर हूँ, इन लोगों को मेरी ज़रूरत है। बट उन लोगों ने ही उनको धुतकार दिया, जिससे उसे ये रियलिटी चेक तो मिल गया कि वो गेम में अच्छा है, इसलिए दूसरों को उसकी ज़रूरत नहीं है। उसका एटीट्यूड भी उसे संभाल कर रखना पड़ेगा, इसलिए आज उसने सबके साथ खेला एंड वो स्पेशली आइको के लिए खेल रहा था, क्योंकि आइको ने उसको लास्ट गेम में उसका साथ दिया। जब कोई बॉल नहीं दे रहा था तो उसने उसको बॉल दिया। तो ये बात जैन को बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो आइको को शुक्रिया भी कह रहा था, क्योंकि आइको ने उसे रियलाइज़ करवाया कि टीम अप भी ज़रूरी होती है एंड दोस्ती भी ज़रूरी होती है। अभी ना ये सारे के सारे इतने ज़्यादा खुश थे, और ये हम ईगल टीम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो खेलने वाले थे ब्राह्म के साथ। बट बास्को और कीरा भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए होते हैं, क्योंकि वो खेलने वाले हैं ब्राह्म के साथ। रीम लुओ साव भी वहाँ पर बैठी हुई थी एंड रीम ऑल द बेस्ट कर रही होती है कीरा और बास्को को। और मैं बास्को को बार बार ब्राह्म बोल दे रही हूँ, तो मुझे माफ़ करना। अभी जो ब्राह्म एंड कीरा होते हैं वो भी अपना ऑल द बेस्ट देते हैं रीम को, क्योंकि वो भी फाइट करने वाली है विन टीम के साथ, मतलब हेज़ल के साथ। ये दोनों अपना अपना जो जिस मोटिव से आए हैं वो उसे पा कर रहेंगे। अभी ना ये जो सारे के सारे हैं ना, वो हॉट स्प्रिंग में जाने वाले हैं, क्योंकि वो बस एक गर्म बाथ लेना चाहता है ताकि वो एनर्जी ला सके गेम के लिए। एंड जो अपनी ईगल टीम का जो मैच है वो आज ही होने वाला है एंड फुटबॉल टीम का भी जो मैच है वो आज ही होने वाला है, और दोनों का साथ में ही मैच है। बेचारे वो एक दूसरे का मैच देख ही नहीं पाएंगे, इसलिए वो थोड़ी देर पहले मिल रहे थे एंड अब वो हॉट बाथ लेने जाएंगे ताकि वो खुद को बहुत एनर्जेटिक कर सके। अभी लड़कियां अलग चली गई होती है, लड़के अलग चले गए होते हैं एंड वहाँ पर रूयू भी गया होता है और किन वाइजांग भी आ ही गया होता है। जो किन वाइजांग था वो मज़े से बैठा हुआ था, बात ले रहा होता है, और सब तो नेगेट ही रहेंगे। जो किन वाइजांग था ना, उसकी बॉडी ब्रो हेल ना, ये कोच है या फिर कोई फाइटर है, क्या है ये, इतनी अच्छी बॉडी है उसकी। एंड उसकी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा स्कार भी थे, लाइक चोट के निशान। जो रुई होता है वो कहता है तुम कोच हो या फिर फाइटर हो। जो किन वाइजांग होता है वो कहता है मैं किन वाइजांग हूँ। जो रुई होता है वो कहता है वेरी गुड आंसर किन वाइजांग। जो किन वाइजांग होता है वो बोलता है तो तुम्हारी बॉडी इतनी फुसफुस क्यों है, तुम्हारे शरीर में कुछ है क्यों नहीं। जो अपना रुयू होता है वो कहता है मेरी शरीर ठीक है। किन वाइजांग कहता है तुम्हारी शरीर ठीक है, एंड ये कहते ही उसके जो बॉडी होता है उस पर हाथ रखने लगता है। जो रुयू होता है वो कहता है मुझे ऐसे छुओ मत। जो किन वाइजांग होता है वो कहता है क्यों, मेरे किस करने के बाद से तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग आ गई है, क्या तुम्हें कुछ कुछ होता है। जो अपना रुयू होता है वो कहता है व्हाट द हेल, ऐसा कुछ नहीं है। किन वाइजांग कहता है तो मुझे अपने करीब आने दो।
एंड ये कहते ही वो धीरे धीरे उसके करीब जा रहा होता है और किन्हुए सांग को बहुत ऑकवर्ड लग रहा होता है एंड वो उसे पुश कर देता है। किन्हुए सांग जो पानी के अंदर गिर जाता है एंड रुयू कहता है मेरे करीब आने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। किन्हुए सांग जो पानी के अंदर गिर गया था फटाफट पानी से बाहर आते हुए कहता है सच्ची में तुम मेरा जान ले लोगे, मतलब मेरे से लड़ोगे, तो चलो लड़ते हैं। जो रूही होता है वो कहता है पागल हो क्या, तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं हो रही, तुम्हारी टीम का मैच होने वाला है, कितना इम्पोर्टेंट मैच है, ये लास्ट मैच है। जो किन्हुए सांग होता है वो कहता है मेरी टीम जीतेगी, उन्होंने इतना मेहनत किया है। जो अपना किन्हुए सांग होता है वो बोलता है जैसे ही रूही कहता है और जो सामने वाली टीम है ना वो तुम्हारी टीम से ज़्यादा स्ट्रांग है। किन्हुए सांग कहता है फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी टीम में साओ है, वो बहुत अच्छी प्लेयर है, रीम पूरी कोशिश की है और वो अच्छा खेलेगी। जो अपना रूही होता है वो कहता है साओ अच्छी प्लेयर है, तुम रीम से आगे साओ को रखते हो, सच्ची में। जो किन्हुए सांग होता है वो कहता है हाँ सच्ची में, इसमें क्या खराबी है। अभी जो अपना रूही होता है वो कहता है तुम रीम को कम आंक रहे हो, मुझे नहीं लगता कि साओ उससे अच्छी प्लेयर हो सकती है। जो अपना किन्हुए सांग होता है वो कहता है साओ के अंदर बहुत पोटेंशियल है, वो निकालती नहीं है और वैसे वो प्लेयर से ज़्यादा एक योद्धा लगती है। जो अपना रूही होता है वो कहता है बट ये गेम ना वॉलीबॉल का है, तलवारबाजी का नहीं। किन्हुए सांग कहता है वॉलीबॉल हो या फिर तलवारबाजी, साओ जरूर जीतेगी, जैसा मैं परफेक्ट हूँ वैसी वो भी बनेगी परफेक्ट। रूही कहता है हाँ परफेक्ट नाम की कुछ चीज़ नहीं होती। किन्हुए सांग कहता है बट मैं तो परफेक्ट हूँ। जो रूही होता है वो कहता है अच्छा तुम परफेक्ट हो। किन्हुए सांग कहता है यस मैं परफेक्ट हूँ। जो रूही होता है वो कहता है सभी के अंदर कोई ना कोई ऐप्स जरूर होते हैं, हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता किन्हुए सांग। एंड ये कहते ही वो उस हॉट स्प्रिंग से जाने लगता है। रूही जैसे ही जाता है एंड किन्हुए सांग बोलता है मेरे अंदर कमी हो ही नहीं सकती। एंड ये कहते ही वो एक एटीट्यूड वाला स्माइल देता है। वैन जाओ हेनिंग कावेनिंग माइक लूका बास्को और किरा को दिखाया जाता है जो साथ में थे एंड वो तीन लड़के जिनका नाम मैंने अभी तक नहीं बताया वो भी साथ में ही थे, बस वो साथ में है, सोच लो साथ में है वो। अभी जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है पूरी पूरी की पूरी थकान मिट गई। जो कावेनिंग होता है वो जाओ जैसू के शोल्डर को दबाता है एंड कहता है मैं तुम्हारी थकान मिटा दूँ और दबा दूँ तुम्हारे शरीर। जाओ जैसू कहता है वो कितना आराम मिल रहा है। जो अपना वैन था वो देख रहा होता है गेट की तरफ। अभी जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है क्या उस समय से गेट की तरफ क्यों देख रहे हो। वैन कहता है लीपू ने कहा था कि वो हॉट स्प्रिंग में आएगा बट वो आया नहीं। जो हैनिंग होता है वो कहता है हाय तुम तो उसके दीवाने हो, तुम सच्ची में दोस्त हो ना या फिर तुम दोनों के बीच में कुछ कुछ चल रहा है। जो वैन होता है वो घूर के देखता है और कहता है चल भी रहा हो तो क्या, मेरा बस चले तो मैं शादी कर लूँ उससे। जो वैन होता है वो वैन को देखते हुए कहता है बहुत अच्छी बात है, कर लो शादी। जो वैन होता है वो कहता है तो कर लूँगा शादी, तुमसे परमिशन थोड़ा ना लूँगा। जो वैन होता है वो कहता है मैं तुम जैसे को परमिशन दूंगा भी नहीं। वैन कहता है मैं तुम जैसे से परमिशन लूँगा भी नहीं। जो वैन जाओ होता है वो कहता है अच्छा 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 एंड वो एक दूसरे को ना चिढ़ाने वाले मोड़ पे आ गए होते हैं कि अरे जा 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 जा, ये उस वाले मोड़ पर आ गए होते हैं। दोनों की बॉडी बहुत टच हो रही होती है क्योंकि वो एक दूसरे को चेस मार रहे होते हैं। कावेनिंग हैनिंग कहते हैं ये फिर से लड़ना स्टार्ट हो गए। जो माइक एंड लूका होता है वो तो जानते हैं कि ये तो लड़ेंगे ही, वो चिल थे। लूका स्माइल कर रहा होता है एंड माइक अभी भी ऐसे ही चल बैठा हुआ था। बास्को और कीरा जो ऐसे सीरियस हुए पड़े थे ना, ऐसा लग रहा होता है कि वो इस दुनिया में है ही नहीं, वो अभी ही माइंड में ब्राम के साथ गेम खेल रहे हैं, ऐसा फील हो रहा होता है। अभी वहाँ पर ना अपना लीबू आ जाता है और कहता है तुम दोनों फिर से लड़ रहे हो। वह जैसे ही लीबू की आवाज़ सुनता है वो जाओ को जो धुतकारते हुए लीबू के पास जाता है बट उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा जाओ के ऊपर और वो दोनों अंडर वाटर, वो दोनों पानी के अंदर चले गए होते हैं। लीबू कहता है तुम ठीक हो। अभी जो वैन एंड जाओ होते हैं वो फटाफट पानी से निकलते हैं वो
एक दूसरे को देखते हुए जो मुंह बनाते हैं ना, एंड फिर बाद में जो अपना वैन होता है वो लीबू का हाथ पकड़ के उसे पानी के अंदर लाने लगता है। लीबू कहता है अरे ड्रेस तो चेंज करने दो। वैन कहता है तो जल्दी करो ना। एंड लीबू भी फिर बाद में पानी के अंदर आता है। वैन एंड लीबू साइड में हो गए थे और वो तीनों साइड में हो गए थे, और माइक और लूका तो अलग थे, और बास्को और कीरा वो यहाँ पे नहीं है वो वहाँ पर हो के भी नहीं है, वो माइंड में ही अपना गेम चला रहे होते हैं। एंड वो तीनों लड़के भी वहीं पर थे। अभी ना हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारी लुबो, साव, रीम को। जो रीम थी वो पानी में रहने के बाद वो चली गई होती है, पर साव और लुबो अभी तक पानी में ही थी। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है साव मैं क्या तुम्हारा पीठ साफ कर दूँ। जो साव होती है वो कहती है नहीं लुबो इसकी ज़रूरत नहीं है, बट लुबो उसका पीठ को ना रफ करने लगती है एंड उसे हल्का हल्का शोल्डर मसाज भी दे रही होती है, जो बहुत ज़्यादा राहत फील दिला रहा होता है अपनी साव को। अभी जो अपनी लुबो थी वो बहुत अच्छा सा मसाज कर देती है, तो साव कहती है कि आओ मैं तुम्हारा मसाज करती हूँ। लुबो मना करती है पर साव उसका मसाज देने लगती है। और जो अपनी लुबो है ना उसने अपने बालों को ऊपर के साइड बांध रखा है, तो उसका जो नेक है ना वो पूरा दिख रहा होता है। साव जो लुबो के नेक को देख रही होती है एंड धीरे धीरे उसके नेक के करीब ही आने लगती है एंड वो हल्का सा उसके नेक पर किस कर लेती है। ये हल्के किस पूरी लुबो की बॉडी में ना वो जो सेंसेशन दौड़ रहे होते हैं वो झंझनाहट सा हो रहा होता है। साव भी सोचने लगती है कि उसने क्या किया। लुबो पानी से जाने की कोशिश करती है, साव उसका हाथ पकड़ के कहती है माफ़ करना मैं नहीं जानती कि मैंने ये क्यों किया। बट लुबो अचानक से साव को बहुत टाइट हग कर लेती है एंड जो अपनी साव थी वो एकदम हैरान हो गई होती है, बट वो भी रिटर्न में उससे हक की हुई थी। अभी ना ये बहुत ज़्यादा बुरा है, बट किन वाइजंग जो साव के लिए उधर आए होते हैं एंड वो ये देख रहे होते हैं। ये तो सही है कि उन दोनों लड़कियों ने एक वैसे कपड़े पहन रखे हैं जो रिवीलिंग नहीं है। लाइक पानी के समय जहाँ पर लड़के नेकेड थे वहीं लड़कियों ने अपना वो वस्त्र पहन रखा है जो ज़रूरी था, नहीं तो अदरवाइज़ ये बहुत गलत होता। जो किन जांग होते हैं वो फिर बाद में वहाँ से जाने लगते हैं, लड़कियाँ घूरने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बट किन जांग उन पर ध्यान नहीं देता। अभी ना जो मैच था ना वो स्टार्ट होने वाला था एंड सारे प्लेयर अपने अपने जगह पे जा रहे होते हैं। जो अपनी रीम थी वो बहुत ज़्यादा जोश में थी, साव एंड लुबो बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं क्योंकि वो काफ़ी देर तक हॉट स्प्रिंग में एक दूसरे को गले लगाकर खड़े हुए थे। अभी जो अपनी तीनों लड़कियां थी वो भी गेम के लिए आ गई होती है। हेज़ल की भी एंट्री हो गई होती है एंड वो सामने ही खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड वहीं पर वो अपने फुटबॉल टीम की भी वही हालत थी। ब्राम एंड बाकी प्लेयर की पूरी जो नज़र मिल रही होती है, बट ब्राम किसी से नज़र नहीं मिला रहा है, उसकी नज़र अभी भी नीचे ही है। अभी ना इन लोगों का मैच देखने के लिए ना सारे फुटबॉल प्लेयर आए होते हैं क्योंकि ब्राम को सब हारते हुए देखना चाहते हैं, बट सबका ये है कि नहीं हारने वाली फॉक्स टीम, क्योंकि ईगल टीम को ना उड़ने वाला पंछी भी कहा जाता है एंड वही सब उससे अभी भी ट्वीट कर रहे होते हैं और यही ट्वीट चेंज करना है। ये ईगल उड़ना चाहती है और कुछ करना चाहती है। अभी ना मैं हाफ वॉलीबॉल गेम को एक्सप्लोर करूँगी, लाइक उसको एक्सप्लेन करूँगी एंड हाफ अपने फुटबॉल टीम को। डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगी, बट वहाँ के सीन एंड यहाँ के सीन मैं हाफ एंड बीच बीच में दिखाने वाली हूँ, तो आई होप आपको समझ में आए। अभी ना जो गेम होता है ना वो दोनों तरफ एक साथ में चालू होता है। इधर बॉल अपने फॉक्स टीम के पास थी, उधर बॉल अपने स्टोन टीम के पास थी। स्टोन टीम में जो अपनी रीम थी वही बॉल सर्व करने वाली थी एंड वो बॉल सर्व करती है और वो पहले बार में ही अपना वो पावर होता है ना कि देख ले हेज़ल कितना पावर है वो दिखाती है, बट हेज़ल उस बॉल को रोक लेती है एंड वापस रिटर्न पास करती है, बट उस बॉल को साव रोक लेती है एंड वापस दे देती है। हेज़ल हैरान थी क्योंकि साव जो है उसने बहुत क्विकली बॉल पकड़ लिया होता है एंड हेज़ल का बॉल आज तक कोई ज़्यादा जल्दी टैकल नहीं कर सकता है। फर्स्ट टाइम में तो वो ज़रूर कंफ्यूज होता है, बट इसने कर लिया। लेकिन वो ऐसा होता है वो एक प्राउडली स्माइल कर रहा होता है कि माय गर्ल, ऐसे वाला प्राउडली स्माइल हो रहा होता है
एंड जो रीम थी वो देखने लगती है, क्योंकि रीम को लग नहीं रहा था वो बॉल रोक पाएगा कोई, बट सामने रोक लिया। जो सावो थी वो थोड़ी सी अजीब फील कर रही थी, बिकॉज वो खुद नहीं जानती कि उसने बॉल कैसे रोक लिया। वो जब भी बॉल रोकती है वो एक अचानक से ही होता है, उसकी बॉडी खुद अपने आप मूव कर जाती है। अभी ना हमें अपने फुटबॉल टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो बॉल अभी फॉक्स के पास थी वो बॉल अपने ईगल ने ले ली होती है। ईगल का जो वो तीसरा प्लेयर है उसके पास वो बॉल थी, एंड वो बॉल फिर बाद में वो सीधा अपने बास्को को सर्व कर देता है, लाइक बास्को को दे देता है। जो बास्को होता है उस बॉल को आगे तक ले जा रहा होता है एंड वो नेट में डालता, बट ब्राम जो वहीं पर खड़ा था एंड बास्को जानता है कि ब्राम उस बॉल को रोक लेगा, फिर वो बॉल उनके पाँव से चला जाएगा, तो मतलब नहीं है। इसलिए वो बॉल ना किक करते हुए अपनी कीरा को देता है कि कीरा साइड से बॉल डाल सके, एंड वो ऐसा करता भी है, बट ब्राम उस बॉल को इजीली रोक लेता है। अगेन मॉन्स्टर्स अपीयर। अभी जो अपना कीरा होता है वो अंदर ही अंदर जल रहा होता है एंड बास्को भी। अभी ना उधर वॉलीबॉल में जो पहला स्कोर था वो हेज़ल ले ली होती है, लाइक हेज़ल को टीम को पहला स्कोर मिल गया होता है। जो हेज़ल होती है वो स्माइल करते हुए कहती है, क्या बात है रीम, जो कभी एस हुआ करती थी वो आज लिबेरो बन रही है, कमाल की बात है। जो अपनी रीम होती है वो कहती है, क्या तुम मुझे भड़काना चाहती हो ताकि मुझे गुस्सा है। जो हेज़ल होती है वो बोलती है, तुम्हारे गुस्से पे ही तो सब फिदा है, जो गुस्से में तुम खेलती हो उसी में तो एक मज़ा है। जो रीम होती है वो अपने फेस को साइड कर लेती है कि उसको पंगे ही नहीं लेना, एंड वो पीछे हो जाती है क्योंकि वो तो लिबेरो है। जो अपनी हेज़ल होती है वो स्माइल करते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए इतना तेज़ बॉल मारूंगी ना कि कोई नहीं रोक पाएगा। जो अपनी रीम होती है उसने इस बात को इग्नोर ही किया होता है, एंड हेज़ल सच्ची में सिर्फ रीम के लिए एक ऐसा बॉल फेंकती है जिसको रोकना मुश्किल था। जो अपनी साउ थी वो उस बॉल को रोकने की कोशिश करती है, बट वो बॉल रुकता नहीं है, उसके हाथ से हिट हो जाता है, बट वो उस बॉल को वापस पे बैक नहीं कर पाई थी। बट वहीं पर जो अपनी रीम थी उसने उस बॉल को रोक लिया होता है, एंड वो उस बॉल को ज़रूर नेट की दूसरी तरफ डाल देती है, एंड वो बॉल सीधा उसने ऐसे डाला था ना कि वो नेट के पास आते ही आगे ना जाते हुए नीचे गिर जाए, एंड ऐसा हुआ था। वो नेट के इतने करीब आकर गिरा था कि कोई सोच नहीं पाया था, एंड उस बॉल को कोई रोक नहीं पाया था। जो रीम होती है वो स्माइल करती है हेज़ल को देखकर। जो हेज़ल होती है वो कहती है, मैंने तो तुमसे कहा कि मैं तुम्हें एक फास्ट बॉल दूंगी, पर तुमने नहीं कहा कि तुम मुझे एक सरप्राइज़ बॉल दोगी। लिबेरो ये इसका काम कर रही है। रीम होती है वो इग्नोर करती है। जो साव होती है वो कहती है, कमाल की बात है रीम, मैं तो उस बॉल को रोक ही नहीं पाई और तुमने रोक लिया और वापस दे भी दिया, इतना प्यारा सर्व किया तुमने, ये बहुत कमाल है। जो अपनी साव होती है वो स्माइल कर रही होती है। जो अपनी रीम होती है वो मन में कहती है, अगर तुमने वो बॉल आधा नहीं रोका होता तो वो मैं बॉल कभी नहीं रोक पाती। सच्ची में साव, कुछ तो बात है तुम में, तुम बहुत साफ आंखें लेकर पैदा हुई हो, तुम्हारी आंखें बहुत तेज है, तुम बहुत जल्दी चीज़ों को देखकर भांप लेती हो। जो अपने किन्हुए जांग होते हैं वो अपनी साव की आंखों को ही देख रहे होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं। जो अपने किन्हुए जांग होते हैं वो बोलते हैं, कितना भी तेज बॉल मार लो पर साव तुम्हारे सारे बॉल देखकर रोक लेगी, उसकी आंखें बहुत तेज है, उसकी आंखों से सब स्लो मोशन में दिखता है, एंड ये कमाल की बात है ना, वो बस अपनी तीसरी नेत्र खोल ले, तब देखते हैं बवाल मचेगा। अभी ना गेम ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा होता है, एंड हमें अब फुटबॉल टीम को दिखाया जाता है। जो पहला गोल था वो ऑब्वियसली फॉक्स टीम ने लिया होता है, बट वो डिमोटिवेट नहीं हुए थे ईगल, एंड उनका था कि यस ज़रूर खेलेंगे। अभी ना स्टेडियम में वैन एंड जाओ सारे के ऐसे फैले हुए थे, एंड सारे जो एक साथ में अटैक कर रहे होते हैं एंड बॉल एक दूसरे को दे रहे होते हैं ताकि वो ब्राम को कंफ्यूज कर सके। अभी जो ब्राम होता है वो इस चाल को समझ रहा होता है, इसलिए वो चाल ना उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता ब्राम पर। वो जो बॉल था वो सीधा
अपने दृश्यम के पास जाता है। दृश्यम तो उस बॉल को लेकर आगे जाने वाला था, बट उसके पास लूका था एंड वो लूका बहुत हिम्मत करते हुए दृश्यम से लड़ते हुए उस बॉल को माइक के पास किक करता है। जो माइक होता है फिर वो बॉल जो होता है वो सीधा अपने जाओ को दे देता है एंड जो जाओ था उस बॉल को लेकर आगे जा रहा होता है। अभी ना कोई प्लेयर जाओ के पास आ नहीं रहा होता है, जैसे कि सबको बहुत यकीन था कि अगर जाओ बॉल आगे ले भी जाता है तो ब्राम उसे किक होने नहीं देगा। जाओ जिसको जो चल रहा होता है ना, अचानक से ना ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा फ्रीज सा हो गया हो, उसके कदम थोड़े स्लो हो रहे थे। मोयुंगे एंड होंगलू दोनों वहीं पर बैठे हुए थे। जो होंगलू होती है वो कहती है वो इससे स्लो क्यों भाग रहा है। मोयुंगे कहता है उसे कुछ एहसास हुआ है। होंगलू कहती है कैसा एहसास। मोयुंगे कहता है वो तो उसे ही पता होगा। जाजूसो ना बहुत फास्ट भागने लगता है, लाइक वो पहले स्लो हो गया था, वो बहुत फास्ट भागता है और ब्राम के पास आ रहा होता है एंड ब्राम की आंखें एकदम फॉक्स की तरह तैयार हो गई थी। जाजूसो एक सीधा बॉल ब्राम की तरफ मारता है, बट वो अपने बॉल को ही फिर किक करते हुए साइड टॉस मारता है एंड वो सीधा वैन के पास सर्व करता है, जो साइड में बहुत खड़ा था, बट वो बॉल उसके पास गया होता है एंड वो एक हेडबट मारता है एंड वो बॉल सीधा नेट के अंदर एंड इमरान जो उस बॉल को रोकने वाला था बट वो रोक नहीं पाया होता है एंड वो नीचे गिर गया होता है। वैन एंड जाओ एक दूसरे को देखने लगते हैं और ऐसे दोनों बहुत दूर थे बट वो दोनों बहुत एक्साइटेड लग रहे होते हैं। मोयुंगे स्माइल करता है एंड कहता है कमाल की बात है, मैंने देखा ही नहीं कि इन दोनों प्लेयर ने एक दूसरे से आंखें मिलाई हो। तो आखिरकार इनने ये प्लानिंग कब की? क्या ये इनकी पहले से प्लानिंग थी? बाज़को और कीरा पूछते हैं जाओ से ये प्लान कब किया तुमने? जो जाओ जैसे होता है वो कहता है पता नहीं, बट मेरे कदम रुक गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि वैन मुझे कुछ बोल रहा है एंड मैंने वही किया। अभी जो वैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश था एंड जो जाओ की कदम रुकी थी और मुयुंगे ने कहा था कि इस प्लेयर को कुछ फील हुआ है, ये वही फीलिंग थी। लाइक वैन एंड जाओ का जो वो ब्लूटूथ कनेक्शन होता है ना, ये वही कनेक्शन था जो दोनों फील कर रहे होते हैं। जाओ को लग रहा होता है कि वैन उससे कह रहा है कि बोल दो, और जाओ ने पता नहीं कैसे वो पोजीशन जान ली कि वैन कहाँ पर खड़ा है। वो बॉल जो ब्राम की तरफ सीधा मार रहा होता है ताकि ब्राम को लगे कि वो बॉल उसकी तरफ आ रहा है, बट वो साइड किक करते हुए वो बॉल वैन को दे देता है एंड वैन एक हेडबट मारता है। आप जानते हैं एक गोल हो गया होता है, दोनों बराबर में थे। पहली बार कोई गेम के इस मोड पर लाइक इतने जल्दी फॉक्स टीम से जीता होता है। लाइक पहली बार कोई फॉक्स टीम से इतने जल्दी स्कोर लेने पर सफल हुआ होता है। जो अपना लोकी था एंड ऑलिवर, तनिस, रॉबिन, अपना जेन, उसका फ्रेंड आइको, लाइक फ्रेंड नहीं सीनियर आइको, कैनन उसका भाई रियो, वो भी हैरान थे। सारे फुटबॉल प्लेयर हैरान थे क्योंकि सबका टारगेट ब्राम की टीम लाइक फॉक्स टीम हुआ करती थी एंड यूवी को फर्स्ट स्कोर ले लिया। अभी जो अपना दृश्यम था वो कहता है ये कैसे हो गया, इतने जल्दी स्कोर ले लिया है। दृश्यम खुद हैरान था। मोयुंगे जिसे सैड होना चाहिए कि यार मेरी टीम से एक पॉइंट ले ली, बट वो स्माइल कर रहा होता है, उससे खुशी मिल रही होती है। होंगलू कहती है हमारी टीम स्कोर लूज़ की है, बराबर हो गए हैं। मोयुंगे कहता है पर ये तो असली गेम है, यही तो असली गेम है, मज़ा आने वाला है होंगलू, मज़ा आने वाला है। जो अपना रियू था, मतलब अपना रूयू, वो भी बहुत ज़्यादा खुश था कि उनके बच्चों ने फाइनली स्कोर लिया। जो अपना वैन होता है वो हैनिंग के पास खड़ा था एंड वैन कहता है अब होगा ब्राम क्रोधित, जैसा बोला है वैसा करना है। जो हैनिंग होता है वो कहता है एंड ये कहते ही वो आगे की तरफ जाने लगता है। जो वैन होता है वो स्माइल कर रहा होता है। इधर यहाँ जिनकी नैया ना चलती हुई दिख रही होती है, उधर ही दूसरी तरफ वॉलीबॉल टीम की नैया डूबती हुई दिख रही होती है। पहला जो सेट था ना वो 10 बॉल का था एंड यूवी को अपनी विन टीम ने 7 स्कोर कर लिया है। वहीं पर हमारी स्टोन टीम सिर्फ और सिर्फ 3 स्कोर कर पाई है। ये बहुत ज़्यादा
पीछे है। हेज़ल जो होती है ना वो स्माइल कर रही होती है कि जैसे कि वो इस सेट को जीत जाएगी, और 15 वाला भी और 25 वाला भी, वो सारे सेट को जीतने वाली है। उसके चेहरे पर ये पहले से ही दिख रहा होता है। जो अपनी रीम थी वो बहुत गहरी गहरी ब्रीथ ले रही होती है, बट वो हारने के लिए तैयार नहीं थी। जो अपनी साव होती है वो कहती है, रीम मैंने पहले ही कहा था तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम बात लेने के बाद मुझे सीधा कोर्ट में दिखी, और वो भी प्रैक्टिस करते हुए। जो रीम होती है वो कहती है, मेरे लिए ये गेम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और ये कहते ही वो अपने जेब पर ना हाथ रखती है, एंड उस जेब में वही बैच है जो जावी ने उसे दिया था। अभी जब जो अपनी रीम थी जो अपनी हेज़ल का वीडियो देख रही होती है, वीडियो देखने के बाद वो सीधा प्रैक्टिस के लिए आ गई होती है, एंड वो बहुत प्रैक्टिस कर रही होती है। इस वजह से ही उसकी अभी से ही वो जो सांस है ना वो बढ़ने लग गई थी। हमें फिर से फुटबॉल टीम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो बॉल थी वो फॉक्स टीम के पास थी, एंड फॉक्स टीम गोल करने वाली थी, बट उसका जो गोलकीपर होता है वो उस बॉल को रोक लिया होता है। एंड वो बॉल अब अपने बास्को के पास थी। बास्को बहुत अच्छे से उस बॉल को आगे ले जा रहा होता है, एंड वो जानता था कि ब्राम उस बॉल को ज़रूर रोकेगा, बट वो वैन की तरफ देखता है, एंड फिर बाद में वो बॉल आगे की तरफ जाव को पास कर देता है, एंड जाव जिसू जो बॉल था वो आगे की तरफ ले जा रहा होता है। वो जो बॉल था वो सीधा अपने वैन को सर्व करता है, एंड वैन कैजिंग जो बॉल मारने वाला था, एंड अपना जो ब्राम है ना उसकी नज़र वैन पर ही थी। वैन जो बॉल मारता, बट जो अपना ब्राम है वो अचानक से साइड मुड़ता है, क्योंकि वो जो वैन है ना वो जो बॉल है वो जाओ को वापस सर्व कर दिया था। जाओ उस बॉल को मारने वाला था, ये वही टेक्निक होने वाली थी, बट ब्राम इस बार जान गया होता है। ब्राम एक गलती बार बार नहीं करता, एंड ये जो बॉल था वो सीधा जाओ मार देता है हाथों हाथ। ब्राम उस बॉल को रोक लेता है, एंड वो बहुत ज़्यादा तेज किक मारता है। जो लोकी होता है वो कहता है, जाओ ने ये बॉल रोका तो वो गया, दूसरे प्लेयर के पास जाने दो तो ही सही है। अभी जो ब्राम होता है ना वो भी समझ जाता है कि इस बॉल को कोई रोक तो नहीं पाएगा। अगर कोशिश की तो पाँव टूटेगा, और लोकी का पाँव टूटा है तो कोई मे भी ये गलती ना करे। एंड उसने ना फिंगर क्रॉस कर रखा था, जैसे कि वो चाहता है कि कोई ये गलती ना दोहराए, एंड उस बॉल को जाने दे उनके प्लेयर के पास। बट जो हैनिंग होता है वो बॉल के आगे आते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्राम ने मुझे एक ज़ोरदार किक मारा है, और मुझे उस किक को रोकना है, और मैं उस किक को अपने किक से ही रोकूंगा। एंड ये कहते ही वो सेकंड किक उसे दे देता है, उस बॉल को किक मार देता है। वो उस बॉल को बॉल नहीं ब्राम का पाँव समझ रहा था जो उस पर अटैक करने वाला है। एंड हैनिंग फाइटिंग में अच्छा है, और उसके दिमाग में ऑलमोस्ट टाइम फाइटिंग के मूव्स ही घूमते रहते हैं। तो हैनिंग का ये है कि कोई उससे किक मारने की कोशिश करेगा तो वो अपने किक से ही उसको ब्लॉक करेगा, एंड उसके पाँव पे बहुत ज़्यादा तेज़ हिट करेगा। एंड उसको लग रहा होता है कि उसने ब्राम के पाँव पे किक किया है, बट उसने फुटबॉल को किक किया था, एंड बहुत तेज़ किक किया था। ब्राम भी उस फुटबॉल को नहीं रोक पाया होता है, एंड वो सीधा नेट के अंदर फिर से, एंड इमरान फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है, बट रोक नहीं पाता है। दूसरा गोल भी हमारे ईगल टीम को मिली होती है। एंड जो अपना वैन कैजिंग था वो चिल्लाने लगता है, सारे के सारे चिल्लाने लगते हैं। लोकी कहता है, उसने पाँव उससे बॉल रोक लिया, मेरा तो पाँव ही टूट गया था ओलिवर। जो ओलिवर होता है वो कहता है, मेरे भी पाँव की बहुत बुरी हालत हुई थी, ये तो फर्स्ट टाइम है, शायद हैनिंग ज़्यादा करे तो उसका भी पाँव टूट जाए। अभी जो हैनिंग होता है वो बहुत खुश हो रहा होता है, बट इमरान को ना हल्की सी चोट लग गई होती है। वहाँ पे नेट है, एंड वो उसको रोकने की कोशिश किया था, तो अब तो वो लोहे का है, तो उसके सर पे लगा होता है, एंड उसके सर पे दर्द हो रहा होता है। डॉक्टर आते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें आराम चाहिए तो आराम कर सकते हो, बट वो आराम नहीं करता है, उसे आराम नहीं चाहिए था, वो अभी भी बॉल कीपिंग करने वाला था। जो अपना वैन होता है वो कहता है, अब होगा असली गेम स्टार्ट। एंड ये कहते ही वो खुश हो रहा होता है। इधर फुटबॉल टीम जहाँ पर खुश हो रही है, वहीं पर उधर वॉलीबॉल टीम रो रही होती है। पहला सेट ख़त्म हो चुका होता है, एंड 10 और 4 का बना था। 10 किसका? यू ऑल नो हेज़ल। एंड 4 किसका? यू ऑल नो रिम। विंड एंड स्टोन का ये स्कोर था।
अभी दूसरा सेट स्टार्ट हो गया होता है और दूसरा सेट अपने 15 का सेट है एंड उन्हें 15 स्कोर चाहिए। पहला सेट वो लूज़ कर चुके हैं तो दूसरा सेट वो लूज़ तो नहीं ही करना चाहेंगे। अभी ना ये बहुत स्कोर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं बट वो स्कोर नहीं बना पा रहे होते हैं। हेज़ल बार बार बॉल मार रही होती है एंड जो रिम थी वो बार बार उस बॉल को रोक ले रही होती है एंड सेटर को बॉल सेट करने को देती है ताकि एस उस बॉल को हिट कर सके। और सेटर कौन है? अपनी लो। एस कौन है? अपनी साओ। बट साओ बॉल मार रही होती है बट हेज़ल उसे बहुत आसानी से ना रोक ले रही होती है। जो बाबी होती है वो कहती है, हेज़ल तुम क्या गुस्सा हो रही हो? जो हेज़ल होती है वो कहती है, इनके एस ने बिल्कुल दम नहीं है। रिम क्या बॉल मारा करती थी, मेरा हाथ झंझनाने लगता था। बट ये लड़की, इसके अंदर दम ही नहीं है। ये अपने फुल पोटेंशियल से खेल रही है या फिर नहीं? ये बॉल रोकने में अच्छी है बट बॉल मारने में बिल्कुल नहीं। ये एकदम कच्ची है। जो अपनी एक और लड़की होती है वो कहती है, ये तो बहुत अच्छा है ना। जो अपनी हेज़ल होती है वो गुस्से में कहती है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अभी जो अपनी वो लड़की थी वो थोड़ी सी डर गई होती है एंड हेज़ल अपने पोजीशन में खड़ी हो गई होती है। जो अपनी भाभी थी वो कहती है, कुकी तुम जानती हो कि हेज़ल कैसी है और रीम के साथ सच्ची में खेलना चाहती है। रीम का गुस्सा उसे और एक्साइट कर देता है। वो रीम के साथ खेलना चाहती थी बट यहाँ पर एज कोई और है इसलिए वो थोड़े से गुस्से में है। पर तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। जो कुकी होती है वो कहती है, ओके। एंड ये कहते ही वो पीछे खड़ी हो गई होती है क्योंकि उस टीम की वो लिबेरो है। अभी ना हमें फिर से फुटबॉल टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर लोकी अपनी आंखें फाड़े खड़ा हुआ था। लाइक खड़ा तो नहीं था, पाँव टूटा हुआ है बट बैठा हुआ था और उसकी आंखें फटी हुई थी। सारे के सारे ऐसे देख रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर हैनिंग जो है ना, वो जो लोकी कर रहा था ना ये वही करने लगा होता है। किक पर किक, किक पर किक। ब्राउन किसी भी किक दे रहा होता है बट हैनिंग उससे बहुत अच्छे से टैकल कर दे रहा होता है एंड हैनिंग रिटर्न में उसे किक कर रहा होता है। ब्राउन समझ नहीं पा रहा होता है कि क्या ये फिर से वही चाल चल रहा है जो लोकी चल रहा है। बट ऐसा नहीं है, हैनिंग को मज़ा आ रहा है। हैनिंग को जो वो किक मिल रहा है ना उससे वो बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहा होता है एंड वो फाइट ही इमेजिन कर रहा है कि फ़ाइट हो रहा है वहाँ पर एंड वो बॉल को पे बैक कर रहा है जैसे कि वो उसे और रिटर्न में हिट कर रहा है। बट ये हिटिंग गेम नहीं है। जो इमरान एंड ऑल दैट होते हैं वो भी परेशान हो गए होते हैं। जो बास्को होता है वो कहता है, पागल है क्या, ये कर क्या रहा है? जो कीरा होता है वो कहता है, फ़र्क नहीं पड़ता बट बॉल जब तक दूसरों के पास नहीं जा रहा है ये ठीक है। अभी जो वैन होता है वो कहता है, ये लड़का ऐसा क्यों है? जो अपना जाओजुजू होता है वो कावेनिंग के पास खड़ा था एंड वो कहता है, क्या तुम अभी भी ये टोपी पहन के रहना चाहोगे? कावेनिंग कहता है, ट्रेनिंग तो अभी भी होगी ना। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। लूका होता है वो बोलता है, ये हैनिंग कर क्या रहा है? माइक कहता है, इससे मज़ा आता है लड़ने में। और वो उस बॉल को ब्राम का किक समझ के वापस किक कर रहा है जैसे कि वो उसके पाँव में रिटर्न मार रहा है बट ऐसा नहीं है। अभी जो ब्राम होता है वो भी कंफ्यूज हो गया होता है कि हैनिंग बंदा क्या है भाई, ये कैसे झेल रहा है इतनी सारी किक। बट जहाँ पर बाकी लोगों के पाँव टूटने तक हो गए थे, लोकी का तो पाँव टूट गया होता है, हैनिंग को फ़र्क ही नहीं पड़ा होता है। उसके पाँव में एक अलग सा दर्द हो रहा था बट वो उसे मज़ा दे रहा होता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसने बचपन से ही फाइटिंग सीखी है, क्योंकि वो उसे पसंद है। तो उसने बहुत लकड़ियों पे किक किया है, पत्थरों पे किक किया है, तो उसका पाँव ना अब मजबूत हो चुका है, वो प्रैक्टिस कर रखा है। तो उसके लेग्स भले पतले दिखते हैं बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ब्राम से भी ज़्यादा हैनिंग के पाँव स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ब्राम एक फ़ाइटर नहीं है बट हैनिंग एक फ़ाइटर है जिसने मुंह थाई, कराटे, बॉक्सिंग सभी को सीखने की कोशिश की एंड हल्का हल्का सीख कर छोड़ रखा है। वो किसी एक में प्रोफेशनल नहीं है बट उसने हल्का हल्का सीखा है। बट यस, कराटे उसे बहुत पसंद है एंड सेकंड बॉक्सिंग। मुंह थाई बहुत स्ट्रांग होता है बट फिर भी हैनिंग मुंह थाई पर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा पाया है क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रांग होने के लिए नहीं, अपने मज़े के लिए करता है क्योंकि उसे फ़ाइट करना पसंद है एंड फाइट में जो वो सामने वाला प्लेयर से लड़ता है उसे वो भी पसंद है।
अभी जो ब्राम है ना वो बॉल वापस दे रहा है, बट वो बॉल को वापस ऐसे ना नेट की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि अगली बार भी यही हुआ था। हैरिंग जो अब रुक नहीं रहा होता है, वैन को गुस्सा आ जाता है, वैन बीच में आता है एंड उस बॉल को ना जाओ की तरफ मारता है एंड जाओ समझ गया होता है कि क्या करना है एंड जाओ जैसे उसको नेट की तरफ मार देता है एंड यस बॉल हो गया होता है। बट इमरान ने फाइनली उस बॉल को रोक लिया था एंड इमरान बहुत ज़्यादा पसीना हो गया होता है, क्योंकि वो बॉल उससे बहुत तेज़ लगी होती है। उसके पूरे पेट से ना एक अलग सा प्रेशर होता है और उसके मुंह से हल्का सा सलाइवा निकल जाता है, जो अपने लोकी के साथ हुआ था। ब्राम ये देखने लगता है एंड वो अपने हाथ को ना कस लिया होता है। अभी वापस से बॉल ऐसे ही चल रहा होता है एंड ये फिर से नेट की तरफ मारने वाले थे और ब्राम इस बार भी बॉल को रोक लेता है, क्योंकि ब्राम बॉल को रोक लेता है पहली बार में तो ईजिली तरीके से एंड वो इस बार बॉल को वापस किक ना करते हुए आगे की तरफ ले जाने लगता है। हैनिंग बहुत एक्साइटेड था कि यार मैं बॉल को वापस मारने वाला था, हम दोनों के बीच में वापस गेम होने वाली थी, तो आखिरकार ये बॉल आगे की तरफ क्यों ले जा रहा है। एंड वो कह रहा होता है ब्राम मुझे बॉल दो, मुझे मज़ा आ रहा है, बट ब्राम को फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। अब वो नेट के आगे तक गया होता है, जो अपना मुयुंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है ये ईगल टीम मुझे पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, सारे पागल भरे हुए हैं। अपनी होंगलू कहती है आप अपोजिट टीम की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। जो मुयुंग होता है वो कहता है ये सारे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तुम ही सोचो ब्राम को नेट के आगे तक ले आने से मजबूर कर दिया। अभी तो सिर्फ फर्स्ट हाफ है, अभी ब्रेक भी नहीं हुआ है, अभी तो बहुत टाइम है। एंड देखो 2 गोल एंड 1 गोल, कितना ज़्यादा फ़र्क है। इनने कितना गोल कर लिया इतने ईज़िली तरीके से एंड उसके चेहरे पर ना स्माइल था अभी, क्योंकि अपने मुयुंगे को अच्छा लग रहा था कि ब्राम को कोई नेट से आगे तक ले जा रहा है, जो वो चाहता था कि कोई उसे नेट के आगे तक ले आए एंड ये हो रहा है। अभी ना वैन जाओ हैनिंग काओ वेनिंग एंड ये सारे एक दूसरे को देख कर ना कुछ इशारा कर रहे होते हैं। जो अपना बास को होता है वो कहता है लगा नहीं था वो इतना दिमाग चलाएगा। अभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है वैन ने कुछ कहा था, आपको याद होगा पहले वाले पार्ट में कि अब मैं समझा। वो क्या समझा था वो पता चलेगा। वैन जाओ एंड ऑल दैट सारी टीम बैठी हुई थी एंड इवन जो टीम के कोच थे अपने रुयू वो भी बैठे हुए थे। जो वैन होता है वो कहता है जब ब्राम गेम खेल रहा था तो मैंने एक बात नोटिस की है एंड मैंने पहले वाले वीडियो भी देखा और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है। सारे कहते हैं क्या नोटिस किया है, बता भी दोगे। वैन कहता है ब्राम ये जो गेम है वो खुद के लिए खेलता ही नहीं है, वो गेम सिर्फ और सिर्फ इमरान के लिए खेलता है। सारे देखने लगते हैं एंड कहते हैं हाँ क्या 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 एंड वो सारे यही कह रहे होते हैं। वैन कहता है यस ब्राम किसी से बात नहीं करता, वो किसी के पास नहीं रहता, बट वो अक्सर इमरान के पास रहता है। क्यों? जो जाजूस होता है वो कहता है हमें क्या पता क्यों, दोस्त है इसलिए। वैन कहता है हाँ दोस्त है एंड वो चाहता है कि इमरान गेम खेले। मैं वैसे फेंकना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सारी चीज़ों का डिटेल निकाला। मैंने जब उनके स्कूल मेंबर से बात की तो मुझे पता चला कि जो इमरान है वो फुटबॉल टीम में आना चाहता था एंड वो एक गोल कीपर बनना चाहता था। उसका शुरू से सपना था गोल कीपर बनने का, क्योंकि एक कीपर ही होते हैं जो बॉल को रोक सकते हैं, अपने हाथों से उस बॉल को पकड़ सकते हैं, वो लास्ट होप होते हैं फुटबॉल की। इमरान वही बनना चाहता था, बट इमरान बहुत ज़्यादा कमज़ोर था एंड उसको लग रहा था कि उसे टीम में कोई लेगा भी नहीं। एंड ये होता है, उसे कोई भी टीम में नहीं ले रहा होता है। एंड सब ने कहा था कि अगर तुम ब्राम को टीम में ला दोगे तो इमरान भी आ जाएगा एंड इमरान ने ही ब्राम को टीम के अंदर लाया। तो जाहिर सी बात है ब्राम सिर्फ इमरान के लिए खेल रहा था, क्योंकि वो पहली बार उस टीम में आना ही नहीं चाहता था, उसको उस टीम में आने का शौक़ नहीं था। बट इमरान की वजह से ब्राम आया एंड तुम नोटिस करना वो हमेशा उस नेट के पास रहता है ताकि जो बॉल है वो उसे पकड़ सके, ताकि इमरान को वो बॉल पकड़ना ही ना पड़े एंड उसे स्ट्रगल ही ना हो, तो सब उसे एक यूज़लेस और कमज़ोर ना समझो और उसे ऐसे ही टीम में बरकरार रखे और उसे एक बॉल कीपर के पोजीशन में हमेशा खड़ा रहने दें।
जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है और ये तुम्हें कैसे पता। जो अपना वैन होता है वो कहता है मानसी जो है वो चेस प्लेयर है एंड वो ब्राह्म के स्कूल से ही आती है। मानसी को इन सब चीज़ों के बारे में पता था, लीबू के जरिए मैं मानसी से बात कर पाया और मुझे ये डिटेल मिला है। वैन जाओ एंड ऑल दैट सब कहते हैं तो हम करेंगे क्या इस इन्फॉर्मेशन का। वैन कहता है हम पोक करेंगे, हम उस बॉल को जानबूझ के नेट के अंदर डालेंगे। जो अपना वास्को होता है वो कहता है तो जानबूझ के डालना ही है, हमें तो जीतना ही है ना। वैन कहता है हम ऐसी ऐसी चालें चलेंगे ना जिससे उनका दिमाग ख़राब हो जाए। एंड इवन सबसे ज़्यादा ब्राह्म को लगना चाहिए कि नेट के अंदर बहुत ज़्यादा बॉल डाल रहे हैं। इमरान फिर उस बॉल को नहीं पकड़ पाएगा और अगर उसने उस बॉल को नहीं पकड़ा और अपना पोजीशन अच्छे से नहीं सम किया तो शायद उसको टीम से निकाल दें। इसलिए वो स्केर्ड होगा एंड उस बॉल को अपने आप को ही हैंडल करने का सोचेगा एंड वो बॉल आगे तक खुद ले जाएगा। एंड जब एक बार ब्राउन फील्ड में एंटर करता है तो उसे नेट के पास कोई नहीं जाने देगा जब तक ब्रेक नहीं हो जाता। उसे सब रोके रखेंगे। ओके एंड सभी को ये आइडिया अच्छा लगा होता है एंड डूयू ने भी कहा था दिस इज़ ग्रेट आइडिया, बस ये हो जाए। जो अपने वैन ने हेनिंग को फिर कहा होता है ना कि अब प्लान वर्क होने वाला है, तो ये वही था, इनकी ये प्लानिंग ही थी और यू सक्सेसफुल। वैन ने जैसा सोचा ऐसा हुआ, ब्राह्म आगे तक आया एंड वो अब उस नेट को मतलब बॉल को नेट तक ले जाना चाहता है बट उसके पास से बॉल ले लिया गया होता है ना, उसे घेर लिया होता है। एक अकेले बंदे को ऑलमोस्ट प्लेयर ने घेर रखा है एंड स्टेडियम में वैन एंड जाओ और अपना काउ वेनिंग ही है। हेनिंग को ब्राह्म के साथ ही रखा गया है क्योंकि हेनिंग एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो ब्राह्म को रोक सकता है और यहाँ पर प्लेयर को रोकना कोई अनफेयर नहीं है और हेनिंग स्ट्रॉन्ग है तो वो रोकेगा। स्ट्रॉन्ग प्लेयर को रखा गया है आगे। लूका भी फील्ड में ही है बॉल को मारने के लिए क्योंकि बाकी प्लेयर भी तो है ही ना। अभी जो दृश्य होता है वो कहता है ब्राह्म को फंसा लिया पर कुछ भी हो जाए ये तो होने नहीं दे सकता मैं। एंड ये कहते ही वो अपने जाओ के पाँव से बॉल ले लेता है बट वो जैसे ही जाओ के पाँव से बॉल लेता है वैन उस बॉल को वापस ले लिया होता है एंड वैन केजिंग जो आगे की तरफ जा रहा होता है दृश्यम वैन के पास जा रहा होता है बट वैन सडनली से उस बॉल को पीछे ही मार देता है। दृश्यम एकदम हैरान था कि बॉल पीछे जा रहा है एंड वो बॉल जाओ ने मार दिया होता है जो सीधा नेट के अंदर। इमरान उसे फिर से नहीं रोक पाया होता है एंड ब्राह्म को उतना ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ये बात झूठ नहीं सच है। ब्राह्म गेम नहीं खेलना चाहता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान के लिए गेम खेलता है। इसलिए वो अक्सर नेट के पास रहा है ताकि वो कोई भी बॉल को अंदर जाने ही ना दे, इमरान को फिर मेहनत ही ना करना पड़े क्योंकि इमरान सबसे कमज़ोर प्लेयर है यहाँ का एंड ये फैक्ट है। अभी फुटबॉल टीम में जहाँ पर उनकी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग सफल हो रही होती है वहाँ पे ही वॉलीबॉल टीम में वो एकदम टूट गए होते हैं। जैसे जो रीम थी वो वापस से अपने फेस को नीचे की हुई थी एंड वो गहरी गहरी ब्रीथ ले रही होती है जैसे कि अब उससे नहीं हो पाएगा बट वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। बट जो बॉल है वो बार बार वापस उनकी तरफ ही आ रहा है, वो एक भी बॉल नहीं कर पा रहे हैं हेज़ल की वजह से क्योंकि हेज़ल गुस्से हो गई होती है क्योंकि वो हेज़ल जो है वो रीम को एक एस के रूप में देखना चाहती है बट वो जो एस का रूप है वो साव निभा रही है एंड साव बॉल रोकने में बहुत अच्छी है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा शार्प हैं जैसे कि उसको सब स्लो मोशन में दिखता हो बट वो बॉल मारने में अच्छी नहीं है उतरी। किनवाई सांग बस यही देख रहा होता है एंड वो मन में कहता है मैंने उसे एस इसलिए बनाया ताकि वो इस मूव को भी अच्छे से हासिल कर सके, वो बॉल को और अपने निशाने को अच्छे से टारगेट कर सके बट ये उल्टा हो रहा है, वो ये कर नहीं पा रही। क्या ये मैंने पोजीशन देकर गलत किया? क्या मुझे रीम को ही वो पोजीशन देना चाहिए था? अभी जो किनवाई सांग है ना उसने ये देखकर पोजीशन नहीं दिया है साव को कि साव एस के रूप में अच्छी है। किनवाई सांग भी जानता है कि अगर साव लिबेरो बनती तो ज़्यादा अच्छा होता क्योंकि साव जो है वो बॉल रोकने में बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसकी बॉडी अपने आप मूव करती है एंड वो बॉल को बहुत अच्छे से रोक लेती है। बट किनवाई सांग साव को और इम्प्रूव करवाना चाहते थे एंड वो एक टारगेट फिक्स करवाना चाहते थे साव से कि जैसे वो बॉल रोक सकती है वैसे ही वो बॉल मारना भी सीख जाए, वो एक टारगेट बना ले कि वो प्लेयर के पास से ही वो छोटी सी स्पेस में भी बॉल मारे तो वो चला जाए।
इस वजह से ही वो अपने खास उस स्टूडेंट्स को आगे रखने के चक्कर में, उसे और इम्प्रूव करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैच जो रीम के लिए सब कुछ है, किन्हुआ ज़ांग जानता है, उसे दाव पे लगाने का सोच दिया कि ठीक है हम इसे ही एस के रूप में खिलाएंगे। बट साओ एक लिबेरो के रूप में अच्छी है, एस के रूप में अभी भी टीम में रीम ही सबसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि सेटर कैसा भी क्यों ना हो, कैसा भी वो बॉल सेट क्यों ना कर रहा हो, रीम उसे थ्रो कर देगी। उसे सेटर इम्पॉर्टेंट है बट नॉट टू मच। वहीं पर साओ नहीं कर पा रही है। लुवो और उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है बट वो स्टिल अपनी लुवो का सेट किया हुआ बॉल ऑलमोस्ट टाइम किक करती है, बट वो उतना जो उभर के होता है ना वो नहीं हो पाता। वो हिट करने के बाद भी वो इम्प्रूव नहीं कर पाती, और हेज़ल जैसे प्लेयर के लिए बहुत आसान है वो बॉल रोकना। अभी जो रीम होती है ना वो काइंडली टूट गई होती है, वैसे भी उसको लिबरो बनना नहीं था, वो सिर्फ चाहती थी कि गेम जीत जाए। इसलिए किन्हुआ ज़ांग ने उसको लिबेरो के रूप में रखा एंड साओ को एस के रूप में भी रखा। उसे चला, क्योंकि ये है कि लिबेरो भी एस की तरह हिट कर सकते हैं, बट वो एक दायरा होता है। बट अपनी रीम को बिल्कुल फिक्र नहीं थी अगर साओ एस के रूप में अच्छा खेलती, बट वो अच्छा नहीं खेल रही होती है। पहले टीम में भी वो ठीक थी, बट ठीक और ग्रेट होने में फ़र्क होता है। हेज़ल जैसी लड़कियों के लिए ठीक पर्सन कोई काम नहीं होगा, एक ग्रेट मूव करना पड़ेगा। एंड रीम बार बार बॉल रोक रही होती है, बार बार कर रही होती है कि वो बॉल मारे, बट हो नहीं रहा होता है। रीम एक बार फ्रस्ट्रेट होकर ब्लास्ट हो गई होती है, क्योंकि फिर से हेज़ल ने एक पॉइंट ले लिया होता है और वो बॉल नहीं रोक पाए थे एंड वो गुस्सा कर बैठी होती है साओ एंड अपनी लू और बाकी प्लेयर पे भी। जो हेज़ल होती है वो कहती है गुस्सा जायज़ है, जब तुम इतना बॉल रोक रही हो और तुम्हारा एस बॉल ही सेट नहीं कर पा रहा, सॉरी सेटर बॉल सेट नहीं कर पा रहा और एस बॉल हिट नहीं कर पा रहा, तो गुस्सा तो आएगा ही। गुस्से में क्यों ना तुम मुझे इतने तेज़ तेज़ बॉल मारो और मैं उसे रोकूं। जो रिम होती है वो अभी भी गुस्से में ही थी एंड उसका दिमाग पूरा ब्लास्ट हो गया होता है कि भाड़ में जाए ये पोजीशन एंड भाड़ में जाए सारे के सारे। वो पहले जैसे गुस्से में अकेले स्टैंड ऑफ टॉकी खेलती थी वो खेलेगी वैसे, उसने वो सोच लिया होता है। एंड अभी के लिए इतना ही, बहुत टाइम हो चुका है और मैं और रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती क्योंकि दिवाली की सफाई अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अब इतना काम है ना मेरे पास कि मेरी रिकॉर्डिंग की हुई भी मैं पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, पोस्टिंग में ही इतना टाइम लग रहा है। तो आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। और आज का पार्ट भी मैं छोटा दे रही हूँ, लाइक छोटा तो नहीं है पर मैं और रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में अभी आधा सीन तो सेट है, आधा सीन और सेट करना है, बट आधा सीन सेट है बट बहुत लेट हो गया है। कल मे बी लास्ट डे होगा काम का, हम शायद काम फिक्स कर ले। बट यस आई एम हैप्पी कि मैंने अपना कमरा कर दिया एंड मेरा कमरा बहुत ज़्यादा सुंदर 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 लग रहा है। तो अपने कमरे की ना तारीफ़ करते हुए लाइक करूँगी, अकेले में करूँगी आपके सामने अपने कमरे की ना तारीफ़ करते हुए आप सभी को अलविदा लेते हुए अलविदा करते हुए मैं चलती हूँ। और अगर मैं इसे ठीक से बोलूँ तो अपने कमरों की ना तारीफ़ करते हुए आप सभी को अलविदा करते हुए हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, शो एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वेंसडू। और देखना बहुत मज़ेदार होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा एंड क्या ब्राम अब फंस चुका है या फिर ब्राम अब दूसरों को फंसाएगा। तो देखते हैं जो भी होने वाला है।